नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिवसर पीसीएस क्लास पे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में आपका लॉकडाउन प्रोग्राम के तहत जीएस का रिवीजन क्लास चल रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज के जीएस रिवीजन में हमारा क्या है। तो आज आपका जीएस रिवीजन में इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके पहले कि हम लोग क्वेश्चन को प्रारंभ करें, आप लोगों में से जो भी मित्र या जो भी व्यूअर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है आज का, देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। आपका सूची फर्स्ट में पूरा स्थल है और सूची सेकंड में उपलब्धियां हैं। ठीक, तो आपका देखिए लोथल, धौलावीरा, सूरकोटवा, जूनी कुरान, ये सूची फर्स्ट में है। और सूची सेकंड में क्या है, घोड़े की हड्डियाँ, कृत्रिम जलाशय, बंदरगाह, स्टेडियम। तो मिलाइए, आपका लोथल में क्या पाया गया था, बंदरगाह। धौलावीरा में आपका कृत्रिम जलाशय था। तो आप केवल इन्हीं दो ऑप्शन को भी अगर देखेंगे कि ए का 3 और बी का 2, तो भी आप सीधे सीधे सी ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आपका 2 नहीं भी मालूम है अंतिम का, तो भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो देख लीजिए, फिर सूरकोटवा का क्या हो जाएगा, आपका घोड़े की हड्डियाँ, और जूनी कुरान का क्या हो जाएगा, स्टेडियम। ठीक, तो एक बार फिर से देख लीजिए, लोथल, बंदरगाह, धौलावीरा, कृत्रिम जलाशय, सूरकोटवा, घोड़े की हड्डियाँ, और जूनी कुरान, स्टेडियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आज का दूसरा प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में शासक का नाम है और सूची सेकंड में यवन राजदूत है। ठीक, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक व भागभद्र ये आपका शासक हैं। और राजदूत में कौन कौन है, होलियोडोरस, डाइमेकस, डायोनिसियस व मेगस्थनीज। ठीक, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से कौन संबंधित है, मेगस्थनीज, आपको मालूम है। उसके बाद बिंदुसार से कौन संबंधित है, बिंदुसार, डाइमेकस। ठीक, तो इन दो से भी आप यहाँ भी पहुँच जा रहे हैं। और अशोक, डायोनिसिस, और भागभद्र से कौन हो जाएगा फिर, हेलियोडोरस। ठीक, तो यहाँ से आप डी ऑप्शन पे यहाँ भी पहुँच जाएंगे। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मत्त विलास प्रहसन कौन सा बुक है, मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन है, महेंद्र वर्मन। ठीक, चलिए तो इसका देखिए, पल्लव काल में शिक्षा साहित्य की उन्नति हुई। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन स्वयं महान साहित्यकार थे। उसने मत्त विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की। तो आपका जो ग्रंथ है मत्त विलास प्रहसन, इसकी रचना किसने की, महेंद्र वर्मन ने। ठीक, आइए आज के चौथे प्रश्न पे चलते हैं हम। विजयनगर में उन प्रचलित सिक्कों की पहचान कीजिए जो समस्त विश्व में स्वीकृत मुद्रा थी। तो ऐसी कौन सी मुद्रा थी विजयनगर की जो समस्त विश्व में प्रचलित स्वीकृत थी, तो थी आपका वराह। ठीक, विजयनगर साम्राज्य में सोने एवं तांबे के सिक्के चलते थे। सोने की मुद्रा वराह कही जाती थी, जो उस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा थी। इसके अतिरिक्त विजयनगर में कुछ चांदी की मुद्रा प्रचलित थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी, कौन सा, तुजुक ए बाबरी, किस भाषा में लिखी। तो आपको मालूम है कि बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी, वो तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो तुजक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा की रचना बाबर ने तुर्की भाषा में की। मुगल काल में ही इसका अनुवाद 4 बार फारसी भाषा में हुआ था। ठीक, तो उन्होंने जो लिखा था वो तुर्की भाषा में लिखा था, बाद में इसका फारसी भाषा में दूसरों के द्वारा अनुवाद किया गया था। ठीक, चलिए कलकत्ता किसने बसाया था। तो आपको मालूम है कलकत्ता किसने बसाया था, जाप चारनाक ने। ठीक, चलिए जाप चारनाक अगस्त 1690 ईस्वी में बंगाल आया तथा सुतानुती में एक अंग्रेजी कोठी की स्थापना की। इस प्रकार ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता की नींव डाली गई। 1698 में अजी मुसान सुतानुती गोविंदपुर काली घाट की जमींदारी प्राप्त कर ली, जहां कलकत्ता बना, जिसकी नींव 1690 में जाप चारनाक द्वारा डाली गई थी। तो आपको मैंने पढ़ना है कि कलकत्ता किसने बसाया था, जाप चारनाक ने। ठीक, आइए लॉर्ड डलहौजी, यहाँ डलहौजी लिखा गया है। तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया। तो आपको मालूम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, सतारा राज्य पे। ठीक, चलिए हम आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में। ठीक, चलिए इसको आप व्याख्या में पढ़ लीजिएगा। इसका देखिए आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल शिवसर पीसीएस क्लास, वहाँ पे जाके प्राप्त कर लीजिए। 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की
विधिवत उद्घाटन किया गया। 1908 ईस्वी में आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ये आगा खां है, आगरा लिखा गया है आगा खां। ठीक, चलिए। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपका गुजराती भाषा में लिखा गया था महात्मा गांधी की आत्मकथा को। ठीक, आइए। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको मालूम है कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह में स्थित है। ठीक, तो मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है? राजगृह। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उल्लेखनीय है कि सप्तपर्णी गुफा में ही 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीत, ठीक, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक, तो यहाँ से आपका कई क्वेश्चन तैयार होता है। एक कि मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह। ठीक, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ स्थापित हुई थी? सप्तपर्णी गुफा में। कब? 483 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। ठीक, तो आपका इस प्रश्न से 7-8 क्वेश्चन बन सकता है। आइए आज के 11वें प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक पाकिस्तान के किस नगर में सम्राट कनिष्क की राजधानी थी? तो आपको मालूम है कि कहाँ है? ऑप्शन है पेशावर। पाकिस्तान के पेशावर में कनिष्क की राजधानी थी। प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी आधुनिक पाकिस्तान में स्थित पेशावर पुरुषपुर थी। ठीक, तो आज जो पेशावर है उसको उस समय क्या कहते थे? पुरुषपुर। मथुरा को कनिष्क ने अपना दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक, तो पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर यानी पेशावर, और दूसरी राजधानी कहाँ थी? कनिष्क का मथुरा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अजंता की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? तो आपको मालूम है कि अजंता की चित्रकला बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, आइए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता के गुहा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन चित्रों की चित्रकारी गुप्तों एवं वाकाटक शासकों के समय की गई थी। ठीक है, चलिए 13वें प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। संस्कृत ग्रंथ रामचरित की रचना की थी। किसकी? रामचरित। तो रामचरित की रचना किसने की थी? संध्याकर नंदी ने। ठीक, चलिए। संस्कृत ग्रंथ रामचरित की रचना संध्याकर नंदी ने की थी। पाणिनि ने अष्टध्यायी तथा बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आपको मालूम है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। चलिए आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आर्य समाज आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो आपको मालूम है कि आर्य समाज के आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या हुआ कि इससे लोगों में भारत के अतीत के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न की गई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। चौरी चौरा की घटना घटित हुई। तो चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के अंतर्गत 5 फरवरी 22 को चौरी चौरा में कांग्रेस एवं खिलाफत का एक जुलूस निकला। पुलिस वालों ने आंदोलनकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसा के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कौन सी घटना घटी? तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन है। दांडी मार्च, कम्युनल अवार्ड, साइमन कमीशन आगमन, गांधी इरविन समझौता। तो चारों का डेट आपको मालूम होना चाहिए पहले। तो देखिए साइमन कमीशन आपका 2 फरवरी 1928 को हुआ, भारत आया। महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपना कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया। ठीक, तो इसके अनुसार आपका सबसे पहले कौन सी घटना घटी? साइमन कमीशन का आगमन 2 फरवरी 1928। ठीक, आइए आगे चलते हैं हम। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। 11 मार्च 1942 को चर्चिल द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। ठीक, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको और देख लीजिए आप। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स ने अपनी योग्यता प्रस्तुत की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मिशन को महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो आपका क्रिप्स मिशन ही था। आइए 19वें प्रश्न पे चलते हैं। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया?
तो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। ठीक, आइए आज का अंतिम प्रश्न, यहाँ से आप ये भी पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। महात्मा गांधी जी के बारे में पूछ लेता है, कांग्रेस के अध्यक्ष कब हुए? तो एक बार महात्मा गांधी जी भी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं 1924 में। ठीक, आइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आपको मालूम है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। ठीक, तो आपको मालूम है कि रामकृष्ण कौन थे? विवेकानंद जी के गुरु थे। ठीक, तो चलिए आज का हमारा 20 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। इसको आप एक बार देख लीजिए और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल शिवसर पीसीएस क्लास से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर लीजिए। देखिए, यदि आप PCS की तैयारी करते हैं, UP PCS की, और डेली PDF क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक, तो आप हमारे दिए गए नंबर 8318121793, फिर से देख लीजिए एक बार, 8318121793 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपको यहाँ निम्न प्रोग्रामों के बारे में जानकारी दी जाएगी। एक तो डेली PDF क्लास चल रहा है PCS UP PCS प्री 2020 के लिए। इसमें आपको क्या क्या करवाया जाएगा इसको देख लीजिए। डेली 2 सब्जेक्ट्स के नोट्स दिए जाएंगे, उसके साथ कैप्सूल नोट्स भी तो आपको दिया जाएगा। प्रत्येक रविवार को एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक रविवार को एक संडे स्पेशल करंट अफेयर्स आपको दिया जाएगा। ठीक, आपको NCERT का जिस्ट भी दिया जाएगा। ठीक, और यह लगभग 4 महीने का प्रोग्राम है। तो आप डेली PDF क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। या हमारे यहाँ 3 तरह के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, उसमें से आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। पहला चल रहा है आपका UP PCS 2020 प्री पेपर जो होगा उसका तैयारी करने के लिए GS के पेपर का। इसमें देखिए CSAT का पेपर आपका नहीं इंक्लूड है। आपका GS का 25 पेपर लिया जाएगा और 5 पेपर्स करंट अफेयर्स का अलग से लिया जाएगा। तो टोटल आपका 25 5 30 पेपर हो जाएंगे UP PCS 2020 वाले बच्चों के लिए। खंड शिक्षा अधिकारी के बच्चों के लिए भी 15 टेस्ट मिल रहा है और RO के बच्चों के लिए भी 15 हिंदी और 15 सामान्य अध्ययन का टेस्ट पेपर मौजूद है। तो आप इसके बारे में कोई भी जानकारी लेना है तो इस नंबर पर जानकारी ले लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।